हमारा दूसरा टॉपिक है लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। सदियों से केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं। इब्तदाई दौर में केमिस्ट्री को आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि पॉटरी मेकिंग। पॉटरी का मतलब मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाना। ग्लास मेकिंग यानी ग्लास की चीज़ों को बनाना। डाइंग का काम करना यानी कपड़ों को रंगना। और मेटलर्जी के काम में इस्तेमाल किया जाता था। मेटलर्जी का मतलब मेटल से रिलेटेड चीज़ों को बनाना। जैसे कि हम जानते हैं पुराने ज़माने में तलवारें वगैरह बनाई जाती थी। ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, मतलब ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई पुराने ज़माने में, ये एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पर बनाई गई थी और सिस्टमेटिक अप्रोच का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था। आइए समझते हैं एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है और इस शख्स को एक बीमारी है और इस बीमारी के अंदर इस शख्स की बॉडी में से विटामिन एक्स वाई की कमी हो गई है। अब अगर ये विटामिन इस शख्स को मिल जाते हैं तो ये शख्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस शख्स को ठीक करने के लिए हमारे पास 10 जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियों का मतलब हर्ब से पुराने ज़माने में जड़ी बूटियों को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जड़ी बूटी शख्स को दे देंगे। अगर शख्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर दूसरी जड़ी बूटी शख्स को देंगे। अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर तीसरी जड़ी बूटी शख्स को देंगे। और इसी तरह हम जड़ी बूटियाँ शख्स को देते रहेंगे जब तक शख्स को कोई फ़ायदा ना हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कहलाती है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ट्राई करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब तक हम एक फ़ाइनल रिज़ल्ट को अचीव ना कर लें। अब अगर हम यही काम सिस्टमेटिक अप्रोच से करें, जिसमें हमें थ्योरी के बारे में पता होता है। यहाँ पे थ्योरी पता होने का मतलब ये है कि हमें हर जड़ी बूटी के विटामिन्स के बारे में पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं कि पहली वाली जड़ी बूटी में विटामिन ए और बी हैं, इसमें सी एंड डी हैं, इसमें ई एफ, इसमें पी एंड वाई, इसमें डब्ल्यू टी एन एम पी आर। तो वैसे ऐसे कोई विटामिन्स होते नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए ऐसे लिखे हैं। तो अगर हम सिस्टमेटिक अप्रोच पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली ये वाली जो जड़ी बूटी है इस शख्स को दे देंगे। तो सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो कम खर्च होता है। द ग्रीक पीरियड। ग्रीक फ़िलासफ़र्स जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल और डेमोक्रिटस और इसी दौर के दूसरे मशहूर फ़िलासफ़र्स ने केमिस्ट्री के इब्तदाई दौर में अपनी छोटी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस पेश की। इन्होंने एटम्स, एलिमेंट और केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, जो हम आइंदा आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और इनके मुताबिक तमाम मैटर यानी तमाम दुनिया 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिसमें अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर शामिल हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए इन्होंने मज़ीद ये बताया कि अर्थ जो है वो ड्राई एंड कोल्ड है, जबकि एयर कोल्ड, वेट एंड हॉट है। और फायर के बारे में बताया कि फायर हॉट एंड ड्राई है, जबकि वाटर जो है कोल्ड, हॉट एंड वेट है। इसके बाद रोमन्स आ गए, जिन्होंने मेटलर्जिकल प्रोसेस को मज़ीद इम्प्रूव करके दिखाया। मेटलर्जिकल का मतलब मेटल से रिलेटेड चीज़ों को बनाया इन्होंने और मज़ीद बेहतर तरीके से। और इन्होंने एनामलिंग ऑफ पॉटरी को भी इंट्रोड्यूस करवाया। एनामलिंग मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह पे शीशे की कवर चढ़ा देना। थैंक यू।